पुण्यात्माओं, जैसे मुसलमानों को ये अपना भ्रम है कि हम सही साधना कर रहे हैं, और वो हिंदुओं को मुसलमान जबरदस्ती भी बनाया करते थे, ज्ञान से भी कोशिश करते थे किसी तरह ये हमारे मार्ग को स्वीकार करें, हमारा श्रेष्ठ मार्ग है। और ये सोचा करते थे कि ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य फरिश्तों की, और इनको इनसे कुछ लाभ नहीं होना, और हम जो साधना करते हैं वो भगवान की करते हैं, अल्लाह की, और उसकी साधना से सभी सुख होते हैं। इस उद्देश्य से मुसलमान बनाना शुरू किया था कि इनका कल्याण हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, अब कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी है, उसका नंबर 25 है, और आयत नंबर 52 से लेकर 59 में जिस अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो मुसलमानों का गॉड है, वो उनका अल्लाह है, उनका परमात्मा है। और वो कह रहा है किसको? हजरत मोहम्मद को, कि हे मोहम्मद, हे नबी, तू इन काफिरों का कहा ना मानना। काफिर कौन? जो कबीर परमात्मा को नहीं मानते, वो कबीर परमात्मा को नहीं मानते। और मैं तुझे इन कुरान शरीफ के अंदर जो गाइडलाइन दे रहा हूं, हिदायत दे रहा हूं, इनको तू पक्का मानना और इनके साथ संघर्ष करना। कबीर के लिए, कबीर इज गॉड, अल्लाहू अकबर। जिहाद का मतलब लट्ठम लट्ठा होना नहीं। तू इनकी बात मत मानना, चाहिए तूने परेशान करें या ये ना मानने पर तू मत मानना इनकी बातों को, ऐसे संघर्ष करना। और कबीर परमात्मा है, ये मानते नहीं, तू इनकी बातों में मत आना। और ये कबीर वही है परमात्मा जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और ये पाप नाशक है, अपने बंदों के गुनाहों को खूब अच्छी तरह समझता है और उनके पाप नाश करता है। और ये परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर ये 59 में लिखा है कि वो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रच कर कबीर, और वो तख्त पर विराजमान हो गया। वो अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, गीता ज्ञानदाता भी वही है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी वही है। वो अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन, तू उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है, वो तत्व ज्ञान है, उसको किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, मैं नहीं जानता। और यही कुरान शरीफ बोलने वाला मुसलमानों वाला अल्लाह कह रहा है कि उस कबीर नामक अल्लाह की, उस अल्लाह अकबर की खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। तो इसका मतलब है कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उससे बेखबर है, उसका खबर नहीं है उसको। तो वो कंप्लीट नॉलेज कैसे होगा? जो मुसलमान ये सोचा करते हैं हमारा सुप्रीम साधना है, तो अब है ये सब की सुप्रीम साधना जो दास आपको बता रहा है, और इसके करने से सबका मोक्ष होगा। उस समय इन बातों का दुख माना किसने? उन नकली गुरुओं, काजी और मुल्लाओं ने और ब्राह्मणों ने। परमात्मा उनको समझाया करते थे, सभी को अलग अलग से बताते थे, समझाते थे। क्या कहा करते थे कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्ज चलाया। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि तुम जिन महापुरुषों का नाम लेकर मांस खाते हो, गायें काटते हो, हत्याएं करते हो, मुर्गा काटते हो, बकरा काटते हो, भगवान ने कितना अच्छा आपको आहार दे रखा, काजू किस्मत सेब संतरे, और नहीं तो ये बाजरा ज्वार गेहूं चने चावल कुछ भी खाओ, ये अड़ंगा क्यों खाते हो? तुम्हारे नबी ने, हजरत मोहम्मद ने कभी किसी की हिंसा नहीं की। कहते हैं वो तो आदरणीय महापुरुष थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के 1,80,000 अनुयायी हुए थे जो कति पाक साफ थे,
वो ब्याज तक भी नहीं लेते थे, जिहाद संघर्ष नहीं करते थे, किसी का कत्ल करना भी महापाप मानते थे। वो तो ऐसे महापुरुष थे। कहते हैं अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, अरस कुरस पर आसमान के ऊपर अंतिम छोर पे अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, भगवान का सिंहासन है और खालिक बिन नहीं खाली। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, जिन महापुरुषों की तुम आड़ लेकर दुनिया को भ्रमित कर रहे हो, मांस खिला रहे हो, पाप के भागी बना रहे हो, उन्होंने कभी मांस छुआ नहीं। कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गए हो, कबीर साहब मिले थे उस प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद को, और उनको यहां एक मिनी सतलोक है परमात्मा का अलग से, जैसे राजदूत भवन होता है, तो वहां लेकर गए थे। तो वहां इसलिए रखते हैं जैसे जो आत्मा है यहां से ले गए वहां रख ली, अरे भी ये आ गया भक्ति युग, अब उसको जन्म दे देते हैं परमात्मा। अब ये छोटे छोटे बच्चे आने लग रहे, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है जिनका आंखें आड़ा खुला आकर के, ये हंस है वो परमात्मा ने स्टॉक रखा यहाँ पर इस युग के लिए, इस समय के लिए। तो वहां ये कहते हैं इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, इस शरीर में वापस भेज दिया और गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं उसने रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। बताओ, उन्होंने वो ऊपर से जो आदेश लेकर आया था हजरत मोहम्मद, उसमें बिस्मल यानी गाय को काटना, मुर्गे को काटना, बकरे को काटना, इसको बिस्मल बोलते हैं। ये कहते हैं रोजा बंग और नमाज बताई थी उसने। रोजा माने व्रत, बंग जैसे ऊंचे शोर में आवाज करना, है भगवान हमारी अर्ज सुनना, इसको बंग बोलते हैं। और 5 वक्त की नमाज। कहते सिर्फ इतना आदेश था हजरत मोहम्मद का, ये मांस खान का नहीं था। ये तो बाद में किसी फरिश्ते ने किसी में प्रवेश करके ये बकवाद गढ़ रखी है, उसने कभी नहीं कहा। जैसे हिंदू धर्म में कहीं देखिए किसी में भूत प्रवेश होकर नौका में बहरो बोलू हूँ, बकरा बनाओ, दारू पिलाओ, अब उसने शराब पिलावे और बकरा काटे, तो पाप शुरू करवा दिया। उस नालायक आत्मा जो भ्रमित है भूत, उसने नाश करवा दिया। ऐसे ही वहां अगर कहीं मांस खाने का प्रावधान है तो उन महापुरुषों का नहीं है, ये किसी का। तो कहते हैं रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे, अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो पवित्र आत्माएं परमात्मा के कृपा पात्र थे, वो परमात्मा के रसूल यानी पैगंबर बनकर आए थे। और उन्होंने ऐसा जुल्म करने को नहीं कहा जो तुम आज मन गढ़ंत कर रहे हो। ऐसे ही हिंदुओं को कहा करते थे कि तुम अपनी गीता से परिचित नहीं हो। गीता में तुम कहते हो श्री कृष्ण जी ने ऐसा बोला, श्री कृष्ण जी तो कहता मेरे तो जन्म और मृत्यु होते हैं, मैं तो नासवान हूं अगर तुम ये मानते हो श्री कृष्ण ने गीता बोली। और वो कहते हैं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो परमात्मा ने कहा तुम मिसगाइड कर रहे हो, तुम्हारे वेदों और गीता में ये हरे कृष्ण राधे ये मंत्र नहीं है, ये शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। तुम आप भी नरक में जाओगे, अनुयायियों को भी ले जाओगे। इस बात से दोनों चढ़ गए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल। हिंदुओं के ब्राह्मण गुरु, मुसलमानों के काजी और पंडित। अब परमात्मा कहा करते थे कि हम इनको सच्ची बतावें, साच कहूं तो जग मारे और झूठ कही ना जाई हो, सच्चे को जग मानना नहीं, झूठा जगपति आई हो। एक समय परमात्मा ऐसे ही कहा करते थे। सिकंदर लोधी बनारस काशी में चला गया, वहां मुसलमानों के जो पीर थे काजी थे उन्होंने, और ये दाव लग गया कि कबीर जो है हमारी बेइज्जती करता है। उन्हें शिकायत करी, हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर गए। अन्य बोले भगवान हमारा तो जीना आराम कर दिया राजन, हम कहाँ जाएं, मुसलमान एक काफिर है, हिंदू है। परमात्मा कहा करते ना हम हिंदू ना मुसलमान, हम ना हिंदू है ना मुसलमान, हम इंसान समझो मुझे, वैसे तो मैं भगवान हूं,
पर तुम जिस तरह सोच रहे हो मुझे इंसान समझो। अब हिंदुओं के गुरु तेने कर दे मुसलमान है, और मुसलमान ने क्या कर दिया, हिंदुओं वाले गीत गावे है, यू हिंदू है यू काफिर है। तो सब ने शिकायत कर दी सिकंदर लोधी को कि हे भगवान वो तो नू कह है मांस मत खाओ, अपराधी प्राणी है वो, मांस भी ना खाता। और तरह गजब वही उस महापुरुष को तो कहा जो मांस नहीं खाओ तो बुरा, और आप ये सारा जुल्म करेंगे नेक। और भगवान नु कहे, मैं अपने आप को कहता मैं भगवान हूं, अल्लाह हूं, खुदा हूं। उस सिकंदर लोधी ने कहा भी क्या चाहते हो फिर तुम, कि भगवान एक गऊ बिस्मल करेंगे उसके सामने, यदि वो गऊ को जीवित कर देगा तो हम मान लेंगे कि वो अल्लाह का रसूल है, क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद जी ने भी गऊ को मार के जीवित कर दिया था। अब परमात्मा कबीर साहब कहा करते हैं कि हजरत मोहम्मद जी ने गाय को तुम्हारे की तरह कत्ल नहीं किया था, उन्होंने तो वचन से मारी थी गाय, शब्द से, और वचन से जीवित कर दी, मांस नहीं खाया, वह तो जीवित कर दी थी। तुम जीवित कर नहीं सकते और बेस्मल करने लग गए। तरह के कहते हैं मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहब्बत पीरम, और शब्द फेर जवाई, अनसार रखा और मांस नहीं बखा, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। कहते वो तीसरे महापुरुष थे, वचन से गां मारी थी, वचन से जीवित कर दी, उन्हें मांस नहीं खाया। और तुम रीस करते हो उस महापुरुष की और करते हो विपरीत कार्य सारे। लेकिन वह बात से यहां साची कह देसी आंख में दोनों उंगली दे दी और लड़ पड़े, वो तो हो गए सर परमात्मा के। सिकंदर लोधी को शिकायत कर दी और कहा भगवान इस जालिम आदमी है, इनमें कहा मांस भी ना खाता हो, और मुसलमान कहे अपने आप को उसकी तो ना मेरा उससे कि। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के साथ बीती हुई घटनाओं को तुलसीदास जी की तरह कैसे सुनाया है। काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करनते, गरीबदास उस सहरे में झगड़े आन पड़नते। अब वहां मुसलमानों का जोर था। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था मुसलमान, उसके अंतर्गत पूरा भारतवर्ष के छोटे नवाब नरेश आते थे। तो गरीबदास साहब कहते हैं काशी में जोर था मुसलमान धर्म का, और वहां झगड़े आन पड़ंत, काजी खिलस करंत, और गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़ंत। झगड़े करने लगे परमात्मा के साथ। परमात्मा क्या कहा करते थे, सुन काजी राजी नहीं आप अलह खुदा, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। कौन से किसका आदेश है, जिसने गौ मार दी तूने किसका आदेश से मार दी। पवित्र बाइबल में परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची। सृष्टि रचना के अंदर उसके अंदर 26 जो श्लोक है, 26 आयत है, सेंटेंस है, उसमें लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्यों से कहा है कि तुम्हारे खाने के लिए छोटे छोटे बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष है, नथिंग एल्स। मांस खाने का आदेश नहीं है। और वो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रच कर वो तो चले गए सतलोक में अपने स्थान पर। उसके बाद अगर बाइबल में किसी ने मांस खाने का प्रावधान किया भी है तो वो उस अल्लाह का आदेश नहीं, किसी अन्य फरिश्ते का है। तो परमात्मा के आदेश को तोड़ना और किसी अन्य अधिकारी के कहने से पाप के भागी हो। तो यहां कहते हैं तुमने किसके आदेश से गाय मार दी। हजरत मोहम्मद जी ने तो कभी गाय नहीं मारी। कहते हैं हजरत मोहम्मद ने, कहते हैं कि रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नई बात कही रे। बताओ कहाँ लिखा। उन्होंने आकर बताया था कि गौ काटना बताया भगवान ने, तो किसके आदेश से तुम ये बकरे और गाय मार रहे हो। क्या बताते हैं, गौ हमारी मात है, गौ हमारी यानी सबकी मात है, पीवत जिसका दूध है, गरीबदास का जी कुटिल तन कत्ल किया औजूद। ए निकम्मे, या गाय सबको दूध देती है, आप ना मुसलमान को मना करती ना हिंदू को। इसका दूध पियो, घी खाओ, दही पियो,
कितना अमृत भोजन है, आहार है इसका, और तुम मांस खाकर एक बारी खत्म कर देते हो नालायको, या कोई अच्छी बात तुम्हारी? ये कहा करते थे। गौ अपनी अम्मा है तापर छुरी नबा, गरीबदास गिर दूध को ये सब ही आत्म खावे। गौ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बहा, और इसके घी दूध ने सभी खाते हैं। इस तरह का परमात्मा कहा करते हैं। फिर क्या बताते हैं? ऐसा खाना खाइए माता के नहीं पीड़े, गरीबदास दरगाह से रे तेरे गल में पड़े जंजीरे। कहा करते तुम पाप कर रहे हो, फिर तुम्हारे वहां तुम्हारी पिटाई होगी, गलती ना करो। परमात्मा तो उनको पाप से बचावे थे, और वो काली मान गए। फिर काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीट। इन बातों ने सुनकर और वो चले गए काजी वहां से उठ के। गरीबदास जो ले कही ये बाणी अकल अदीठ, कदियो के बात कही से न दानक ने जुलाए ने। जुल्हे दीन बिगाड़िया ये काजी आए फेरे। कहते हैं ना हमारा धर्म बिगाड़ दिया, ये तो उल्टी सुल्टी बात कहे है। जुल्हा दानक, जुल्हाए दीन बिगाड़िया ये काजी आए फेरे, गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेरे। मुर्गे से मुल्ला भये, मुल्ला से फेर मुर्ग, गरीबदास दो जगदा सो तुम पावे नहीं स्वर्ग। काजी कलमा पढ़त है ये बाँचे फेर कुराने, गरीबदास इस जुल्म से थर डूबे दो जिहान। अब उनके हित में कहा करते थे परमात्मा के बच्चे हैं सारे, अपना बच्चा गलती करता उसको मात पिता का फर्ज बने समझाने का, कहने का, मानना चाहे ना माने। तो क्या बताया करते कि आज तुम जिस मुर्गे को, बकरे को, गाय को मार रहे हो, अगले जन्म में मुर्गा तो बनेगा काजी और तू बनेगा मुर्गा। तेरी गर्दन यूं काटेगा, या तो टेट फॉर टेट है भाई, बदले का अदला देना पड़ेगा। पर वो काली माने तो उधर ठहरी, उनका थोड़ी सी वो मानना क्यों करे। अब क्या बताते हैं परमात्मा? दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे। दोनों दीन, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म, तुम दया करो और मेरी बात न मान लो। दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे, गरीबदास सुर गऊ में एक बोलन हारे। ऐसा जीव गऊ में है, ऐसा सूर में है, सुअर में। हिंदू तो सुअर खावे और मुसलमान खावे गाय, कहते जीव एक सा ही है। सूर गऊ में एक है, गाय खाओ ना सूरे। दोनों दीन दया करो मानो वचन हमारे, गरीबदास गऊ सूर में एक बोलन हारे। सूर गऊ में एक है, गाय खाओ ना सूरे, गरीबदास सूर गऊ का एक नूरे। फिर क्या बताते हैं? मुल्ला से पंडित भय, ये पंडित से भय मुल्ले, गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले। कितनी प्यारी बात कही है कि देखो आज कोई ब्राह्मण है, पंडित है, और वो मुसलमानों को बुरा बता रहा है, आपस में लड़ा रहा है, और मुसलमान मुल्ला कहता है कि ये हिंदू बुरे हैं, वो विरोध कर रहा है। कहते हैं आज क्योंकि हमारे पहले पिछले इतिहास देख लो, कोई अलग मजहब धर्म नहीं थे। कलयुग में हम भिन्न भिन्न हो गए, काल ने बना दिए आपस में लड़ाई रखने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे आज कोई मुल्ला है, अगले जन्म में वो पंडित के घर भी जन्म ले सकता है। हमारे संस्कार सब रेले मिले हैं। और जो आज पंडित है वो अगले जन्म में मुसलमान के घर जन्म लेकर वो मुल्ला भी बन सकता है। तो क्या बताते हैं कि तुम इस बैर भाव न छोड़ के अपना राजीनामा कर लो, प्यार से रहो। क्या कहते हैं? मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ले, गरीबदास, यानी गरीबदास का समझो कबीर साहब कह रहे हैं। गरीबदास जी को कबीर साहब ने ज्ञान दिया है। गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले, यानी अपनी सुलह कर लो, प्यार से रहा करो, बैर भाव छोड़ दो। तुम समझ नहीं रहे काल के जाल को, ये तुम्हें आपस में लड़ा रहा है और फायदा उठा रहा तुम्हारा। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करे हलाले, गरीबदास दो दीन का वहां होगा हाल बेहाल।
अब मुसलमान भाई क्या कहते हैं, हम तो जो बिस्मल करते हैं ना बकरे या गाय को, कहते हैं हलाल करते हैं, कलमा बोलते रहते हैं उसे, और धीरे धीरे प्यार से गर्दन काटते हैं। हम हिंदुओं की तरह बेरहमी से नहीं काटते। और हिंदुओं के ब्राह्मण ये भी बलि चढ़वाया करें, ये नो के एकदम काट दे झटके ते, दर्द ना होगा, इसमें पाप ना लगता। घर का राज बना रहे, घर का कानून। अब तुम्हारी गर्दन कटवा लो कोई सा भी, जैसे को ऐसे काट देंगे, आओ कटवाओ। अब फिर क्या कहते हैं कि हमने यो कलमा बोल दिया इस आत्मा के ऊपर, और यह गर्दन काट दी प्यार से, धीरे धीरे हलाल किया इसको, और आत्मा को भिष्ट भेज दिया। और फिर यूं कहेगा मुल्ला चढ़ के मस्जिद में रुक के मारेगा, हे अल्लाह, हे भगवान, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना, जहां उसके बाप का नौकर है भगवान, ऐसे कंते स्वर्ग में दे देगा। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा न्यू क्या करते, जय या रू आत्मा तेने भिष्ट पठाई, यानी स्वर्ग में भेज दी, तो कर तदबीर कबीला भाई। अगर तेरा यो फाइनल सही सच्चा इतिहास है और स्वर्ग को सबसे उत्तम स्थान मानते हो, तो एक बार करके दिखा, अपने कुणबे न करो तुम, बकरा नंबर कौन आने दे, ऐसी विधि से स्वर्ग जाना हो, सबसे पहले अपने कुणबे न चढ़ावे और भेजे विमान में। अब यहाँ कोई किसी बस में चढ़ना हो ना, फटाफट पक्का पता कि बैठते वहां जाएंगे, पहले अपने बड़का न फटाफट ले सीट ले सट दे, अरे उड़ा बकरा नंबर कौन आन दे बस में, ते मूर्ख बना रहे अपने को। परमात्मा कहा करते थे, जय या रूह तने भिष्ट पठाई, स्वर्ग भेज दी, तो कर तदबीर कबीला भाई। परमात्मा कहा करते, एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक तो ऊपर आवाज लगा रहा है, हे अल्लाहू अकबर, इसके वो देना, स्वर्ग में सुथान देना। और एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक पुकार है बोका, एक की गर्दन काटी जा रही है, वो कर रहा है। कहते इनमें कौन सा स्वर्ग में जागा, हमने लग गया धोखा। बकरा थोड़ा कट्टन लाग रहा और मुल्ला वहां शोर मचा रहा, इनमें से कौन सा स्वर्ग में जाएगा, कोई सा भी ना जा। हमने तो धोखा लगा कि ये धोखा है इनका, ये साधना ठीक नहीं है। अब फिर क्या बताते थे परमात्मा, हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले, गरीबदास दो दीन का थारा होगा हाल बेहाल। हिंदू और मुसलमानों को कहा थारा दोनों आगे बिरान मट्टी होगी जो इस तरह पाप कर रहे हो। बकरी कुकड़ी खा गए ये गऊ गधेरा सूर, गरीबदास उस भिष्ट में तुमसे अल्लाह दूरी। तुमने निकट नाण दे से अपराधियों को भगवान, तुमने सोचो स्वर्ग में जाओगे। घोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोशी, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है 100 कोस। कहते इस तरीके से भगवान नहीं मिल सकता, 100 कोस है तुम्हारे से। और फिर क्या बताते हैं, रब की रूह मारते और खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में नाखूनी को ठोड़े। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात, और गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। कहते हम तो हक कर रहे हैं, हम न्याय कर रहे हैं, हलाल करके मारते हैं, कलमा बोलते हैं। कहते ऐसे जुल्म कर रहा है और कह मैं हक कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। सुन का जी कलिया किया। अब क्या बताते हैं कि कैसा खाना खाओ, बासमती चावल पके और गरत खांड टुक डारे, गरीबदास करो भक्ति भाई ये कूड़े काम नवारे। दिखाण का बता तरीका कि बासमती चावल पकाओ और थोड़ी सी बूरा और घी डाल के खाओ, दे किस आनंद आओगा। गंद खान लग रहे मां से, कोई कुत्ता मरा पड़ा हो एक्सीडेंट में देखा उसका मांस बिखरा पड़ा, वो भी जो गलानी आदमी ने, और तुम इसने खाओ। और ये खाना है बासमती चावल पके गरत, यानी घी खांड टुक डार। और गरीबदास फिर करो भक्ति ये बूढ़े काम नवार, कूड़े काम छोड़ दो, बुरे काम छोड़ दो। कबीर साहब कहते हैं गरीबदास जी तो वैसे तुलसीदास जी की तरह उनकी कही हुई को दोबारा बोल रहे हैं। फिर आगे क्या बताते हैं, फुल के धोआ दाल कर
हलवा रोटी खा। और बढ़िया भोजन खाना चाहता है, एक दाल रोटी और हलवा पूरी खा ले। तेरा घना जी करे है भाई अच्छे आहार खाने को। दो फुलके धोआ दाल कर, धोई हुई दाल जैसे मूंग की का ना, धोई हुई दाल है। और फुलके बढ़िया फुलके बना, फुलके धोआ दाल कर तू हलवा रोटी खाए। गरीबदास काजी सुन भाई मांस मिट्टी ना खाए, मांस मिट्टी ना पका। अब इस बात तो दुखी होकर के सिकंदर लोदी वहां पहुंच गया। वहां फिर सारे इकट्ठे होकर मुसलमान और हिंदू सब पहुंच गए। विशेषकर मुसलमानों को आगे कर दिया हिंदुओं वाले गुरुओं ने कि हाँ जाओ, आ तो मौका है तुम्हारा, और कर दो शिकायत, तुम्हारा राजा है मुसलमान है, तुम्हारी सारी सुनेगा। अब उन्होंने जाकर के क्या कहा, शाह सिकंदर कह गए वो काजी पटक कुराने, गरीबदास जुल्हदी पर इब हो है खेचा ताड़े। अब गरीबदास जी कहते हैं अगर उस परमात्मा पे जुलाहे पर है, इब खेचा ताड़ होने लगी। क्या कहते हैं, तोरा सरा उठा दिया ये काजी बोले यूं, गरीबदास पगड़ी पटक ये अलख अल्लाह मैं हूं। वहां जाके मौजूद नंबरदार से वो कई सैकड़ों की संख्या में और 5-6 हजारों की संख्या में उनके समर्थक पहुंच गए और जाकर राजा के सामने अपनी पगड़ी पटक कर फेंक दी। हमारी तो इज्जत तार ली एक जुलाए ने। और वो नो कहे मांस मिट्टी भी मत खाओ, वो तो कसाई है, पापी है, अपराधी है। बताओ, मांस नहीं खाता अपराधी है, मांस खाओ ये अच्छे आदमी है। अरे निरंजन धन तेरा दरबार जहां तनिक नहीं आए बेचारे। अब फिर क्या कहते हैं, सिकंदर लोदी को कहते हैं, उन्होंने कहा मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं, अल्लाह अकबर मैं ही हूं। तो उनसे सिकंदर ने पूछा भी अब क्या करें कि एक ये इससे कोई गऊ मंगा के वो कटवा के और उसे जीवित करवा के देख लो। हमारे हजरत मोहम्मद ने तो गाय जीवित कर दी थी। तो वह ऐसा ही किया गया जैसा उन्होंने कहा। एक गाय मंगा ली, गर्भवती गाभण गाय थी, और लाके वहां कत्ल कर दी जैसे वो करते हैं, लाल करके काट दी। 4 टुकड़े हो गए मां बेटिया के। गऊ के पेट में गर्भ था, अलग अलग पड़ गया। तब कहा कि उठ कबीर, अब क्यों तू चुप बैठा है? हमारे हजरत मोहम्मद ने गाय जीवित कर दी थी, तू गाय जीवित करके दिखा दे, नहीं तेरी गर्दन काट दूंगा। सिकंदर लोदी ले रहा तलवार हाथ में नंगी। फिर परमात्मा खड़े हुए, कहने लगे अब क्यों बैठा है, उठ खड़ा हो करके दिखा। कहते परमात्मा खड़े हुए उसी समय कहा हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक धनी मेरा नाम कबीर। खड़े होकर न बोले परमात्मा हम ही अलख अला हैं और कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक धनी हमारा नाम कबीर। अब फिर कहने लगे तू कबीर भगवान है तो कर इस गाय को जीवित। परमात्मा ने एक थपकी मारी, एक हाथ मारा गाय का, एक मारा बच्चे का। थपकी आशीर्वाद, गाय भी जुड़ गई, बच्चा भी जुड़ गया, दोनों जीवित होकर खड़े हो गए और बाल्टी भर दी दूध की परमात्मा ने। बोलो सतगुरुदेव। अब परमात्मा क्या कहते हैं, गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, शाह सिकंदर देख कर बहुत हुए मुस्कीने, गरीबदास उस सरे की अब थरक दोनों दीने। इसको देखकर जितने भी मुसलमान हिंदू इकट्ठे थे वो सारे कांपण लागे कि तो भाई कसूता पड़ा है, जो आम आदमी था। और सिकंदर लोदी कहते खड़े रहे जो खम्ब गति, शाह सिकंदर लोटे। परमात्मा वहां खड़े, हर सिकंदर लोदी ने जब ये देखा करामात, दंडवत प्रणाम किया उस परमात्मा को। अब परमात्मा कहते हैं अगरम मगरम छाड़ दे मान हमारी सीख, गरीबदास कैसा से वो बंक डगर है लीक। काजी मुल्ला उठ गए वो सा कदम जदली ने, गरीबदास उस दुल्हदी की ना कोई सरवर की ने।
काजी मुल्ला भग गए वो गाचन पोतन लादे, गरीबदास गति को लखे वो जुल्हा अगम अगा दे। अब कहते हैं काजी और मुल्ला वो आ रहे थे, वो तो बाज गए जब सिकंदर ने परमात्मा के चरण छुए, और वो तो छोड़ कर भागे, क्यों 20 का हो गया। कहते चले कबीर अस्थाने को पालकियों में बैठे। सिकंदर लोधी ने पालकी मंगवाई इस महापुरुष के लिए, परमात्मा के लिए, और पालकी हुआ करती जैसे पीछे देखा होगा, ये पानी भरा करते, एक आगे भी मटका जैसे तराजू कैसी हुआ करती, पूरा लठ बांध कर कंधे पर के ले जाया करते, ऐसे पालकियों में ले जाया जाता था। बीच में पालकी एक पालना सा लटका दिया करते, बढ़िया कक्ष बना के, आगे पीछे उसको आदमी उठाकर चलते थे। वो सबसे यानी वीआईपी का जो है वही वाहन था वो, समझ लो। तो पालकी में बैठा कर परमात्मा को, कबीर जी को, और फिर उनके घर तक छोड़ने के लिए गए अपनात्माओं। अब उन्होंने जब सब जगह सब तरह देख लिया कि तुम्हारी किसी तरह भी दाल नहीं गली, यो ज्ञान में आज्ञा देता नहीं, और इस तरह भी इसने ऐसी घटना कर दी, सिकंदर लोधी भी इसका साथी हो गया। तब उन्होंने एक और चाल चाली कि झूठी चिट्ठी लिख दो कि कबीर भंडारा करेगा, और इसके पास खाने को कुछ होगा नहीं, और वो आओगे साधु महात्मा दूर दूर से, और ये कुछ उनको खिला नहीं सकेगा, और ये भाग जाएगा छोड़ के काशी ने, और हमारा पीछा छूटेगा, रोजी रोटी बनी रहेगी। ये काजी, मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं ने, हिंदुओं के ब्राह्मणों, गुरुओं, ऋषियों ने, संतों ने, सब ने मिलकर, काशी वाला ने ये एक मीटिंग करी। तो ऐसा ही कर दिया, सब जगह चिट्ठी लिख दी साधु संतों के पास जितने भी डेरे थे, और लिख दिया कि 3 दिन शुद्ध देसी घी का, देसी घी होता था उसमें तो, और भंडारा चलेगा। एक असरफी मिलेगी प्रत्येक भोजन पर, एक दौर मिलेगी। दौर समझ लो ये बहुत बढ़िया कंबल आजकल का, ऐसी सबसे बढ़िया जो सर्दियों का कंबल होता था वो दोहर कहा करते थे उसको, बहुत कीमती होता था। एक दोहर और एक असरफी यानी 10 ग्राम सोना। 10 ग्राम सोना आज मेरे ख्याल में 30-40 हजार का हो रहा है, और वो एक टाइम के भोजन पे मिलेगा सबको। और वो लालची थे ये साधु संत, उन्होंने सारे चेले चाले सारे ले लिया, आंख दिए चलो सब ने मिल लेंगे, दौर भी मिलेगी एक बार में, असर भी मिलेगी। उनका हेड जो गुरु था उसको पता था ये सारे चेले आड़े तन्ने मिल लेंगे, फिर ये तो सबको ले गए। जैसे पहले बारात में गिलास रुपया मिला करता, तो छोटे छोटे बालकान भी ले जाते कि एक नहीं मिलेगा। इस उद्देश्य से वो लोग भी लालची आ गए, 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए। परमात्मा हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि तुम भगवान से इतना मांगा करो, ज्यादा मत मांगो। ज्यादा तो फिजूल है, अपने भी कर्म बिगाड़ो और यहाँ आस्था रह जाएगी। कहते साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। अब परमात्मा कैसी लीला करते थे, एक झोंपड़ी में रहा करते, अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक, सबके दाता। हमारे लिए हम एक ट्रेलर करके गए, उदाहरण पेश करके गए, और जो भी कपड़ा बुनने से मेहनताना आता था उसमें से भी भोजन जोगा रख के बाकी बांट दिया करते। रिक्वायरमेंट अपनी फैमिली का रख के बाकी बांट दिया करते। परमात्मा की फैमिली कोई अपना नहीं थी। एक लड़का मेरा जीवित किया था, एक लड़की, और 2 मुंह बोले माता पिता जो उनको लहर तारा तालाब से उठा के ले गए थे। ये 5 सदस्य थे। उनके लिए जो भी आवश्यक होता वो रख लेते, बाकी का धर्म कर देते थे। भक्तों को बुलाते, सत्संग करते और भंडारा कर देते थे। तो इस प्रकार किया करते थे, संचन नहीं करते थे। विश्वास हमें बताते हैं कि तुम अगर ऐसे विश्वास रखोगे मेरे पे और गणा जोड़न में समय अपना बर्बाद ना करो, ये समय बार बार नहीं मिलता।
तो फिर जब तुम्हें कोई आपत्ति आवे भी, किसी निकम्मे के द्वारा भी कोई समस्या दी जाएगी, तो मैं आगे खड़ा पाऊंगा और ऐसे मदद करूंगा। कैसे? जैसे परमात्मा ने करके दिखाई। 18 लाख वो साधु संत आगे, सारे चेले चाला न लेके आदरणीय रविदास जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये ज्यादातर इकट्ठे रहा करते थे। और रविदास जी ने देखा, बाहर फ्रेश होने गए सैर सपट्टे को, सुबह सुबह देखा, जहां देखो वहीं बाबा जी, जहां देखो वहीं महात्मा जी। उनसे पूछा, कैसे आए हो महापुरुषों? तो वह कहने लगे, अरे काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? तुम्हें मालूम नहीं, हम इतनी दूर से आ गए हैं। अरे यहाँ एक कबीर है, जुल्हा कबीर, और वो भंडारा कर रहा है। भाई भंडारा में आए हम। रविदास जी तो समझ गए, गया फिर बला गेर दी किसी इन नकम्या ने परमात्मा पे। रविदास जी ने पूछा, तुम्हें कोई पत्थर चिट्ठी गया है? कहाँ देखो। सब ने चिट्ठी दिखा दी। रविदास जी कित के फरेसों थे, उल्टे आगे वापस आके गए कबीर साहब की झोपड़ी में और कहा, महाराज आज तो अपनी काशी छूटेगी, ये शहर छोड़ना पड़ेगा अपने को। ऐसे ऐसे 18 लाख व्यक्ति आ रहे हैं, लाखों की संख्या में, और सबके बाद चिट्ठी है झूठी कि 3 दिन भंडारा करेगा, असरफी देगा, दोहर देगा। उन्हें सारी बता दी थी। कबीर साहब बोले, भगत आजा, बैठ जा, जिसके हम आश्रय बैठे हैं या आपत्ति वही टाल सकता है, बैठ जा, आजा। और दरवाजा बंद कर ले भाई, दरवाजा खोल रहे, कोई नहीं आपा, और शाम हो जाएगी मैं निकल जाऊंगा यहाँ से अपने लेकर सारे परिवार को। ये तो रविदास मुझे जीने नहीं देंगे। रविदास भी बैठ के, वह बहुत बुंडी बढ़िया थे। आज परमात्मा जाएंगे तो हम भी चल लाएंगे, गिले हम क्या करेंगे यहाँ पर। ये सोच के बहुत दुखी से हो गए रविदास जी। उधर से परमात्मा अपने बैठे हैं ध्यान में, और दूसरा रूप बनाकर पहुंचे अपने निज स्थान में, सतलोक में, सचखंड में।